गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूग्लिना में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये देखेंगे कि यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण। हम सभी ये जानते हैं कि सभी जो एनिमल्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसी न किसी भी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो इसके लिए भोजन ग्रहण करते हैं। और ये जो ऊर्जा होती है या हमें जो भोजन की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है। हम सभी जानते हैं कि जैसे कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, या जो भी बॉडी रिपेयरमेंट है या उसकी ग्रोथ है उसके लिए भी हमें ऊर्जा या ऊष्मा की ज़रूरत होती है। या अगर बॉडी ग्रो करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो सारी एनर्जी होती है ये हमें पोषण के द्वारा यानी न्यूट्रिशन से मिलती है। तो इस प्रकार से एनिमल जो भोजन करता है, जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसका डाइजेशन और एसिमिलेशन होता है और इससे ये ऊर्जा मुक्त होती है जिससे कि ये इन विभिन्न कार्यों के लिए एनिमल्स में काम आती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। यूग्लिना एक फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन है, यानी कि ये प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है। ये कुछ जल से भरे हुए पॉन्ड या जो वाटर बॉडी होती है उसमें निवास करता है। इस जंतु का रंग हरा होता है और क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और या इसके जीव द्रव्य में बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ पाई जाती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर भी कहते हैं। अगर इसकी अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉफिक, यानी कि इसके अंदर मिश्रित प्रकार का पोषण पाया जाता है। दोनों प्रकार का, दो तरीका हो सकता है। ये होलोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूग्लिना में जो भोजन ग्रहण करने की विधियाँ होती है वो एक से अधिक हो सकती है, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक जंतु भी कहा जाता है। एक से अधिक मेथड के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है। सबसे पहले हम होलोफाइटिक या जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, यूग्लिना जंतुओं के समान हेटेरोट्रॉफिक प्रकार से ये न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर जो साइटोसोम और जो साइटोफेरिंग्स है उनकी इसमें न्यूट्रिशन में कोई भी भूमिका नहीं होती, बल्कि ये भाग केवल और केवल एक्सक्रीशन के लिए होता है। यदि हम इसका मतलब ये होता है कि इसमें जंतु के समान जिस प्रकार से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं वैसा होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें नहीं पाया जाता है। यूग्लिना की प्रमुख जो न्यूट्रिशन मेथड है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी कि ये पौधों के समान होलोफाइटिक प्रकार से ये भोजन ग्रहण करता है। यानी कि जिस प्रकार से हरे पेड़ पौधे भोजन ग्रहण करते हैं उसी के समान यूग्लिना जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है और फिर ये स्वयं भोजन का निर्माण करता है। इन यूग्लिना द चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोफाइटिक और प्लांट लाइक। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड photosynthetically as in plants with the aid of carbon dioxide, light and chlorophyll present in the chromatophores. The chlorophyll decomposes the carbon dioxide into carbon and oxygen in the presence of light. यानी कि जिस प्रकार से पौधों में होता है फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें ये स्वयं अपना भोजन निर्मित करता है। यूग्लिना के क्लोरोप्लास्ट की यदि बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रकार की उपस्थिति तो होती है, उसके साथ ही इसमें कुछ मात्रा बीटा कैरोटीन की भी पाई जाती है। और सूर्य के प्रकाश में एनिमल की जो क्लोरोफिल है
वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को विघटित करके कार्बन और ऑक्सीजन बना देती है और ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है। लेकिन कार्बन जो है वो जल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे क्रिया करके पैरामाइलम नामक एक स्टार्च के जैसा कॉम्प्लेक्स, स्टार्च के जैसा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका ये निर्माण करते हैं। स्टार्च के विपरीत यदि हम देखें तो ये आयोडीन से प्रक्रिया करके नीला रंग नहीं देता, यानी कि जिस प्रकार से स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग देता है, वैसे ये जो पैरामाइलम होता है ये कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन ये आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग नहीं देता है। पैरामाइलम जो है वो कोशिका द्रव्य में कणिकाओं के रूप में या पायरिनॉइड बॉडी के रूप में रिजर्व फूड के रूप में होता है। और ये पायरिनॉइड बॉडी का निर्माण जो होता है वो कुछ प्रोटीनी पदार्थ के चारों ओर पैरामाइलम के जमा होने के कारण होता है। इन यूग्लिना द रिजर्व फूड इज stored in the form of refractile paramylum bodies and their number is abundant in a well-fed euglena. अब हम इसकी दूसरी मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरी विधि जिसके द्वारा कि इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है वो है सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि मृतोपजीवी पोषण इसे हिंदी में कहा जाता है। सूर्य या प्रकाश के अभाव में जब इस एनिमल को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है तो उस समय ये जो एनिमल होता है यूग्लिना जो होता है वो सेप्रोफाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन दर्शाता है। कई जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि यूग्लिना को पूरे अंधकार में भी रखें तो भी ये कई महीनों तक जीवित रह सकता है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? इस स्थिति में क्या होता है कि इसका जो क्लोरोफिल होता है वो तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल से तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश मिलने पर ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना सकता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया कि इसकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो बिल्कुल पूर्ववत या सामान्यतः चलती रहती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि इस अंधेरे में रखने पर भी यूग्लिना अपनी सामान्य जो इसकी बॉडी सरफेस होती है उससे ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, यानी कि जो डीके होने वाले ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ये डिसॉल्व अवस्था में एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये जो विधि होती है इसी को सेप्रोफाइटिक मेथड कहा जाता है, जिसके द्वारा कि न्यूट्रिशन लेता है। जनरल बॉडी सरफेस सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in solution from decaying matter in the environment of the animal and they require ammonium salts instead of nitrates for their source of nitrogen, यानी कि इस प्रकार से अगर इनको नाइट्रोजन लेना हो तो वो अमोनियम साल्ट से प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट से नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रयोग किए गए कुछ यूग्लिना पर, डार्कनेस में उनको रखा गया जब उनका क्लोरोफिल बिल्कुल नष्ट हो गया तो भी उनकी जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल चलती रहती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि यूग्लिना में भी अन्य जंतु की तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा कि ये भोजन का पाचन आराम से कर सकता है। और ये देखा गया कि अंधकार में अगर एक बार इसका क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है तो फिर यूग्लिना को जब हम वापस प्रकाश में लाते हैं तो ये फिर से वापस डेवलप हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है, यानी कि जैसे यूग्लिना ग्रेसिलिस की हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं पाया जाता। अगर उसमें एक बार क्लोरोप्लास्ट इसका नष्ट हो गया तो पुनः उसको वापस प्रकाश में लाने पर वो फिर से क्लोरोप्लास्ट का विकास नहीं हो पाता है। कुछ स्पीशीज़ में ऐसा देखा गया है, परंतु लगभग सभी में, यहाँ अगर हम यूग्लिना विरिडिस की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है। उसमें ये जो चेंज होता है परमानेंट नहीं होता है। यानी कि द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑल्सो भी सप्लीमेंट द नॉर्मल होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर में एक बार नष्ट होने के बाद पुनः उसको अगर वापस प्रकाश में लाएंगे तो फिर से उनका क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा और वो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर सकता है।
उसके बाद बारी आती है पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड टू अकर एट द बेस ऑफ द रिजर्वायर फॉर द इनटेक ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि प्रोटीन या कुछ बड़े परिमाण के जो अणु हैं उनको ये युग्लिना पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करता है, और एनिमल इन पोषक पदार्थों को अपने रिजर्वायर की जो बेस मेम्ब्रेन है उस पर एक वेसिकल बनाकर ये बॉडी के अंदर ले लेता है, और फिर बाद में वहाँ इनका डाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पिनोसाइटोसिस भी एक मेथड होती है जिसके द्वारा कि ये भोजन को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो युग्लिना है वो एक से ज़्यादा मेथड के द्वारा न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है। युग्लिना एक्सिबिट बोथ होलोफाइटिक एंड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, देयरफॉर इट एक्सिबिट मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन इज carried on by enzyme secreted into the food vacuoles by the surrounding cytoplasm। तो इस प्रकार से इसमें एक से अधिक विधियों के द्वारा, यानी कि होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी हमने देखा और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है, और इसलिए इस जंतु को मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। थैंक यू।